अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सरकार अपनी बना ली है, जिसमें कई जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं वो शामिल किए हैं। उसके बाद पहली जो उच्च स्तरीय मीटिंग है, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज की गुरुवार को ये मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में जितने भी स्टेक प्लेयर्स हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में सबसे बड़ा जो कंसर्न वो यही था कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उसका कहीं फॉल आउट जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को ना मिले। इसको लेकर क्या सिक्योरिटी ग्रिड को टाइटन करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो है इस मीटिंग में चर्चा की गई। ये मीटिंग जो है लगातार 3 घंटे चली। सबसे पहले इस मीटिंग में जो है मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे पहले नॉर्थ ब्लॉक पहुँचे थे। मैंने उनसे बात की, उनसे ये जानना चाहा कि जो रेडिकलाइजेशन का जो स्तर है घाटी में जो है वो बढ़ रहा है, इस तरह की रिपोर्ट जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में पहुंच रही हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं। जो हार्डलाइनर एसएस गिलानी हैं, उनके जब उनका देहांत हो गया और उनको दफना दिया गया, उनकी जो कंट्रोवर्सी एक उसके ऊपर उत्पन्न हुई थी, उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वहाँ पर बंद कर दी गई थी। लेकिन अब एलजी साहब का कहना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बहाल कर दी गई है सभी पॉकेट्स में, और जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। कल जुम्मे की नमाज है, ये दूसरा जुम्मा पड़ेगा मिस्टर गिलानी के देहांत के बाद। उसको लेकर काफ़ी सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए हुए हैं, ऐसा उनका कहना था। जो ग्रोइंग लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साउथ कश्मीर स्पेशली शोपियां हो गया, सोपोर हो गया, डाउनटाउन हो गया, श्रीनगर का जो इलाका है, यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन का स्तर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अब जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो काबुल में हुआ उसको लेकर जो एक मोटिवेशन फैक्टर है वहाँ पर एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह वो काम कर सकता है, ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है। इस करके ये मीटिंग की गई, जिसमें रेडिकलाइजेशन को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए उसके ऊपर चर्चा की गई। जो पिछली मीटिंग थी उस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर दिया था कि जमात इस्लामी के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने देखा था कि लगातार एक एनआईए ने काफ़ी उनके ऊपर छापेमारी की थी और कंट्रोल में उन्हें लाने की कोशिश की थी। अब हुर्रियत जो है उसे, जब मसरत आलम जो हैं नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष वहाँ के बना दिए गए हैं, वो हार्डलाइनर बताए जाते हैं, उसे लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। इस मीटिंग में जो आर्मी चीफ है मिस्टर एमएम नरवाने, उन्होंने शिरकत की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने शिरकत की। साथ में जो सेक्रेटरी RANW हैं समंत गोयल, वो भी थे। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मिस्टर अरविंद कुमार, वो भी थे। तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनका स्टेक, जो ऑपरेट करते हैं कश्मीर घाटी में, उन्होंने अपने जो हैं वो इनपुट्स दिए। ये भी चर्चा की गई जो लेवल ऑफ एलियनेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपैरिजन जो हैं अब वहाँ पे किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो बर्बरताएं जो हमने देखी हैं अफगानिस्तान में हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन है, कहीं घाटी में शुरू ना हो जाए। इस करके डेवलपमेंट पर जोर देने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रिव्यू किया केंद्रीय गृह मंत्री ने। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कई केंद्रीय गृह जो मंत्री हैं वो घाटी में जाएंगे, ताकि जो मोदी सरकार ने घाटी के लिए किया है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। किस तरह डेवलपमेंट का मुद्दा मोदी सरकार के लिए बहुत एक अहम मुद्दा है जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही हैं उनके मुताबिक जो एक एलिनेशन लेवल है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले मुफ्तीज़ की गवर्नमेंट थी, अब्दुल्लास की सरकार जो थी, उससे अब जो हालात हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। ज़मीन चाहे बेशक से केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया हो, बहुत स्कीम्स जो हैं वो बताई हो कि वहाँ पे चालू की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसकी जो एक बात है वो नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण एलिनेशन लेवल जो है, अलगाववाद जो है वो वहाँ पर पनप रहा है। ये भी चर्चा की गई कि जो इन्फिल्ट्रेशन लेवल हैं पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था वो बढ़ गए हैं। फरवरी में जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ था तब ये इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स कम हो गए थे, लेकिन पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स जो हैं वो हाई हो गए हैं। यही चर्चा जो है आर्मी चीफ के साथ की गई कि किस तरह इस जो एक सिक्योरिटी ग्रिड है, जो LOC के आसपास सिक्योरिटी ग्रिड है, उसे किस तरह से टाइटन किया जाए।
दूसरी बड़ी चिंता की जो बात है, जो 81 नौजवान युवक हैं जो अपने घरों से गायब हैं और जो अलग अलग तंजीमों से जुड़ गए हैं, तो ये जो अलगाववाद है वो कहीं और ज़्यादा अपने पैर जो है वो घाटी में न पसारे, इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं, इसके ऊपर चर्चा की गई। दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि अभी तक घाटी में 125 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं ऑपरेशंस में, लेकिन चिंता इस बात की है कि इनमें से सिर्फ 10% ऐसे आतंकवादी हैं जो फॉरेन टेररिस्ट हैं या बाहर के जो टेररिस्ट हैं, बाकी जो 90% टेररिस्ट हैं या जो मारे गए हैं वो होम ग्रोन है। इसको लेकर भी एक चिंता जो है जताई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े ये भी बताते हैं कि अभी भी वहाँ पर 200 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, ज़्यादातर जैश के हैं, लश्कर के हैं और अल बदर के हैं। तो जैसे हालात अफ़गानिस्तान में हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद की जो पूरा जो एक सरगना है और उनके जो बाशिंदे हैं वो हेलमंड में शिफ्ट हो गए हैं और लश्कर के भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं, तो कहीं वो एक बैक चैनल के ज़रिए जो दोबारा है वो एक ज़्यादा जो आतंकी भेजने का जो मंसूबा है पाकिस्तान का, वो अपने मंसूबों में कहीं कामयाब ना हो, उसे लेकर चर्चा की गई कि किस तरह से अपने जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे स्ट्रेंथन किया जाए आने वाले दिनों में। तो रायसीना हिल से आज मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।